हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। बेटा आज आपने बिल्कुल दिल जीत लिया है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिल जीत लिया। आज जो आप पेपर दे के आए हैं ना बच्चों, और पूरे 70 में से 70 का जो आप करके आए हैं बेटा ड्राइंग में ना, मज़ा आ गया मेरे प्यारे बच्चों। हर बार पेपर की तरह आज भी आपने एकदम पेपर का धुआं धुआं कर दिया बेटा, धुआं उड़ा दिया। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो ना पढ़ाया गया हो। एक भी ऐसा प्रश्न पूरे पेपर में बेटा नहीं है जो आपको ना बताया गया हो। केवल एक रात की मेहनत थी मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन की मेहनत थी, और एक ही में आपने जीरो से हीरो बन गए थे। आप पूरा पेपर आप छाप के आए, इसके लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है बेटा। मेरे पास शब्द नहीं है बेटा बताने के लिए। और जो लोग समझते हैं ना कि ये ऐसे ही बोलते हैं कुछ नहीं, तो आज मैं आपको लाइव बेटा बिल्कुल दिखाऊंगा इस वीडियो में कि देखो टोटल प्रश्न एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो अपनी वीडियो में जो पढ़ाई गई थी बेटा यूट्यूब पर उनसे न आया हो। एक ही एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अपनी यूट्यूब वीडियो से है। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है, केवल ओनली यूट्यूब वीडियो से। और मेरे प्यारे बच्चों एकदम जबरदस्त पेपर आपने किया है। तो देखें, अगर आपको ध्यान हो तो ये वीडियो हमने कल आपके लिए अपलोड करी थी बेटा कि चित्रकला में लाएं पूरे नंबर, बस इतना पढ़ लो। कक्षा 10 मेरे प्यारे बच्चों चित्रकला, और अब करो चित्रकला में टॉप, बहुविकल्पी प्रश्न, सभी प्रश्न इसी वीडियो से। मेरे प्यारे बच्चों पूरे प्रश्न 20 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, 20 की 20 एक ही वीडियो से। लॉन्ग भी बेटा 30 नंबर का इसी वीडियो से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, बच्चों के कमेंट्स तो दिखाऊंगा ही कि पेपर कैसा हुआ है, लेकिन आज मैं आपको अपने वीडियो के स्क्रीन रिकॉर्ड यानी स्क्रीनशॉट लेकर और पेपर के प्रश्न दोनों लिखाऊंगा कि वाकई, दोनों दिखाऊंगा बेटा कि वाकई मेरा पढ़ाया हुआ आता है या नहीं आता है। और हाँ, सबसे खुशी की बात एक आप लोगों के लिए बेटा, अपनी कोचिंग के जितने भी विद्यार्थी हैं, इस परिवार से जितने जुड़े हैं, उन सबके लिए एक खुशखबरी है। दूसरे कोचिंगों के बच्चे बेटा फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि भैया आपका पढ़ाया हुआ पूरा में से पूरा आ रहा है, हम गलत फंस गए, हमने यहाँ कोचिंग लगा ली कि वहाँ कोचिंग लगा ली। कई बच्चे यही कह रहे हैं भैया हम हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमने यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा, काश हम आपके पास पढ़ते तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर आते। लेकिन हमने उनसे यही कहा कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने और कहीं लगा ली थी, अब तो इस बार के हाई स्कूल के तो एग्ज़ाम हो गए, सिर्फ बचा है सामाजिक का, और बाकी हम आपको यूट्यूब पे करा रहे हैं। आपकी कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पता बेटा क्या पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, हम आपको, आप हमारे यहाँ कोचिंग नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूट्यूब चैनल पे तो लगातार बेटा पढ़ा रहे हैं ना, आप वहाँ से पढ़ते जाइए। और भविष्य में ज़रूर सोचिए कि कोचिंग कहाँ लगाना है, तो बेटा पढ़ें ऐसी जगह जहाँ पूरा की पूरा पेपर कोचिंग में पढ़ाया हुआ ही आए। तो सोच के देखें बेटा कि आप पूरी साल पढ़ते हो और कुछ भी ना आए तो बिल्कुल पैसे भी बर्बाद और टाइम भी बर्बाद और रिजल्ट भी बर्बाद। ठीक है बच्चों, तो ज़रा सोच समझ के आप कोचिंग लगाया करें। हमारे यहाँ के बच्चे एकदम खुश हैं बेटा, क्योंकि टोटल फंसा है पढ़ाया हुआ, और प्रत्येक प्रश्न में फंसता है। और बेटा प्रत्येक पेपर में मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों के किए हुए मैसेज कि पेपर कैसा गया। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम यही देखते हैं कि कैसा बेटा पेपर आया है और वीडियो में से कितना फंसा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 20 टिक लगाने वाले थे उनमें बेटा पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। मैं इसमें बेटा आपको सही ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप खुद देखें। ठीक है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, 7, 8, 9 और 6। और हाँ, एक बच्चे कई फ़ोन कर रहे थे तो उनके लिए भी एक सलाह कि जो कह रहे थे भैया कि हाई स्कूल का तो हमारा हो गया कि 11वें से हम आपके यहाँ आ सकते हैं, तो बेटा मोस्ट वेलकम है, आप जिस भी क्लास से चाहें जब भी चाहें कोचिंग में आ सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई मना नहीं है। और जितने भी विद्यार्थी कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, आसानी से आप आइए, आप सबका वेलकम है बेटा तहे दिल से। और जिस प्रकार हाई स्कूल में आपने पेपर का गर्दा उड़ा दिया, ठीक उसी प्रकार इंटर में भी बेटा एकदम पेपर को धुआं धुआं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो पहला है बेटा ऑप्शन है 7, 8, 9 और 6। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये प्रश्न था बेटा पहला, देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न संख्या पहला है आपके पेपर में, और ये तो इंग्लिश वाला वर्जन है, नीचे उस हिंदी को ही नीचे इंग्लिश में कर दिया। कौन सा प्रश्न है बेटा, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में,
ठीक है, तो चलिए वीडियो का आप दिखाता हूँ मैंने वीडियो में क्या पढ़ाया था। देखो बेटा वीडियो का स्क्रीनशॉट देखे बेटा, वीडियो का स्क्रीनशॉट देखो, वही प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये 59वें नंबर का प्रश्न मैंने वीडियो में कराया था। क्या कराया था? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? देख लो बच्चों, बिल्कुल देख लो, ध्यान से देख लो, बिल्कुल ध्यान से देख लो। 59वें नंबर का प्रश्न बेटा वही प्रश्न है जो आपके पेपर में आया है मेरे प्यारे बच्चों। देख लो, बिल्कुल वही है। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? देखा बेटा, ओस्टवाल्ड के, देखो ऊपर देखो ध्यान से, तो देखो ओस्टवाल्ड वाला आया ना मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड वाला। और आप देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया था बेटा 59वें नंबर का प्रश्न मैंने जो वीडियो में कल की पढ़ाया था वो भी बेटा यही था। बताओ मिला या नहीं मिला? और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? 8 रंग होते हैं। कितना हो जाएगा? 8 रंग। चलिए ये तो पहला प्रश्न फंसा। दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है? तटस्थ रंग कितने होते हैं? ये आपके पेपर का है बेटा आज का। तटस्थ रंग कितने होते हैं? ध्यान से देखें, तटस्थ रंग कितने होते हैं? और ऑप्शन दे रखे हैं 4, 6, 2 और 5। तटस्थ रंगों की संख्या पूछी है। तो चलिए बेटा अब देखते हैं वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों वीडियो का, ध्यान से देखें बेटा वीडियो का। प्रश्न संख्या 94 नंबर का देखो क्या है? तटस्थ रंग कितने होते हैं? सेम बेटा, कॉपी लगाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया है कि जितने प्रश्न आए टोटल कल की वीडियो से ही आए हैं। देखो बेटा 94 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? तटस्थ रंग कितने होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखो बेटा यही है, बार बार दिखा दूं मैं आपको। तटस्थ रंग कितने होते हैं? प्रश्न ये देखो, और ये देखो बेटा वीडियो में पढ़ाया हुआ। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखो बेटा, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक रंग कितने होते हैं? जरा ध्यान से देखें, कौन सा पूछ रहे हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? और ऑप्शन कितने हैं? ए है 6 बेटा, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो द्वितीयक रंग पूछे गए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो का फंसा या नहीं फंसा देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ध्यान से देखिए स्लाइड के लिए। देखो बच्चों, ये रहा 81वें नंबर का प्रश्न, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? और ये मैंने कल आपको पढ़ाया है बेटा। 81वें नंबर पे प्रश्न मैंने कल वीडियो में आपको कराया है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। देख सकते हो बेटा, ये भी प्रश्न पूरा की पूरा आपके वीडियो से ही आया है। तो तीनों प्रश्न बेटा वीडियो से हैं अभी। चलिए अगले बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बेटा देखो ध्यान से समझेंगे चौथा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? देखो ध्यान से बेटा, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? और ऑप्शन दे रखे हैं लाल, काला, नारंगी, पीला। बताओ तो निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या हमारे वीडियो से पढ़ाया हुआ आया या नहीं आया। तो देखते हैं बेटा, ध्यान से समझें। ये देख सकते हो स्लाइड आपके स्क्रीन पर। 99 नंबर का प्रश्न देखे बेटा, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? 99 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल कॉपी लगा हुआ प्रश्न है बेटा, बिल्कुल कॉपी जैसा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न है बिल्कुल वैसा ही है। ये मैंने कल वीडियो में आपको कराया था बेटा 99 नंबर पर। ठीक है, मजा आ रहा है ना? मजा आता हो बेटा वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, और इस वीडियो का स्टेटस हर जगह लगना चाहिए, पता चलना चाहिए पढ़ाया हुआ आता है या नहीं आता है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं बेटा पांचवा प्रश्न समझते हैं। ये तो चार ही हुए हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से, ध्यान दें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? पांचवा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से प्राथमिक कौन सा है? हरा, नारंगी, लाल या बैंगनी, कौन सा है प्राथमिक? तो चलिए देखते हैं पढ़ाया हुआ आया या नहीं आया बेटा। तो देख लो, ध्यान से देखें बेटा, प्रश्न संख्या 11, बहुत ध्यान से देखें बेटा। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? बिल्कुल 11वें नंबर पे प्रश्न ये कल कराया था बेटा। शाम जो वीडियो आपको अपलोड करिए, एक ही वीडियो का बार पूरी ड्राइंग पार। ठीक है बेटा, तो 11वें नंबर का प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम का है। निम्नलिखित में से या निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? और आप देख सकते हैं बेटा आपके पेपर में भी 5वें नंबर पे यही आया है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले बेटा। तो ये भी आपका फंस गया। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, छठे रंग, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ध्यान से देखेंगे बेटा, प्रश्न संख्या 6 देखें, कह रहे हैं प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग होते कितने हैं? संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन है बेटा ए 4, बी 3, सी 5 और डी 6।
तो देखते हैं बेटा प्राथमिक रंग की संख्या, क्या मैंने ये प्रश्न पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। तो देख लो बेटा ये स्लाइड, ध्यान से देखें इसे। 8वां प्रश्न पे नज़र लगाओ बेटा। 8वें पर क्या प्रश्न था, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। 8वां प्रश्न मैंने कराया था वीडियो में बेटा, क्या कराया था, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सेम यूपी बोर्ड के पेपर से है या नहीं है ना बेटा। तो इसीलिए कहते हैं मेहनत से पढ़ो बेटा, एक्सपीरियंस बोलता है। इतने वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, जो कहूँगा और ऊपर वाले की कृपा से बेटा वही आ जाता है। और दूसरी बात बेटा, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो मैं बताता हूँ, वो पेपर में अवश्य आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये ईश्वर की मेहरबानी है बेटा, और आप लोगों का भरोसा और विश्वास है। तो देखो 8वां प्रश्न बेटा वही है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। और यही प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये देखो छठा वाला प्रश्न, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, और ये देखिए प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, एक ही चीज़ है बेटा। 8वां प्रश्न, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपका मैच कर गया बेटा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर के प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है। निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है, प्रश्न संख्या 7। देख लेते हैं बेटा, क्या ये मैंने वीडियो में कराया है या नहीं कराया है। तो देख लो बेटा, प्रश्न संख्या 106 देखें, प्रश्न संख्या 106 देखें वीडियो की। क्या है बेटा, निम्न में से अधिक मोटा या सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है। देखो बेटा प्रश्न संख्या 106 बिल्कुल मैच कर रहा है बेटा, बिल्कुल मैच कर रहा है। एक एक प्रश्न कल की वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न। तो 106 नंबर का प्रश्न देखो बिल्कुल मैच कर रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है। और आप देख सकते हैं प्रश्न में भी यही है कि निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है। 7वां भी बेटा फंस गया। चलिए 8वें की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए बेटा लाइक करते जाओ, लाइक करते जाओ बेटा, वीडियो पसंद आई तो ठीक है। कमेंट्स करके भी बताओ, इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा बेटा लाइक्स मिलना चाहिए, ठीक है। मेहनत भी सबसे ज़्यादा की गई है बेटा इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं पेपर का बेटा। 8वां प्रश्न देखते हैं पेपर का क्या कह रहा है। तो पेपर का बेटा 8वां प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। कैसी होती है बेटा, हल्की होती है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। चलिए देखते हैं ये प्रश्न वीडियो में कराया है या नहीं कराया है। देखो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 86 में देखो, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। देखो बेटा कल जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें 86वां प्रश्न बिल्कुल कॉपी बेटा, बिल्कुल कॉपी। 86वां प्रश्न देखें, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो ऑप्शन है 2B। आप देख सकते हैं बेटा बिल्कुल 86वां इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 86वां प्रश्न जो मैंने कल कराया था, और वही प्रश्न आपकी वीडियो में आपके पेपर में 8वें नंबर का प्रश्न बेटा पेपर में आया है। देखो बेटा बिल्कुल ठीक, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। और यही हमने कल की वीडियो में बेटा कितने नंबर पे कराया था, तो 86वें नंबर पे ये प्रश्न कराया था। चलिए बच्चों अगले देख लेते हैं। अभी तो 8 फंसे हैं, अभी और देखेंगे अगले, ठीक है। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, कि किस नंबर का ब्रश सबसे बारीक लाइन खींचता है। नवा प्रश्न देखते हैं, किस नंबर का ब्रश सबसे बारीक लाइन यानी बिल्कुल महीन लाइन खींचता है। कौन से नंबर का ब्रश सबसे महीन लाइन खींचता है या बारीक लाइन खींचता है। तो चलिए देखते हैं बेटा, क्या ये मैंने कराया है। तो देख लीजिए बेटा, देख लीजिए प्रश्न संख्या 103, बिल्कुल प्रश्न संख्या 103 देखिए बेटा। क्या कह रहे हैं, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है। सबसे महीन जो होगा बेटा वही तो महीन लाइन खींचेगा। तो देख लीजिए ये वाला प्रश्न प्रश्न संख्या 103वें नंबर पे मैंने वीडियो में कराया था मेरे प्यारे बच्चों। बताओ मज़ा आ रहा है ना, पढ़ने से फ़ायदा निकला बेटा इस कोचिंग में। तो यूं ही बने रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, आपका रिजल्ट अच्छा लाने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। ऑप्शन ए है बेटा लाल, बी है नीला, सी है पीला, और डी है काला। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया था, फिर भी यकीन ना आए तो जल्दी से देखते हैं मैंने कहाँ पर कराया था। देखो बेटा देखो, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 देखो बेटा, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 20 क्या है, सफ़ेद का रंग विरोधी कौन सा है। सफ़ेद का रंग विरोधी कौन सा है, बताओ। कल की वीडियो में से 20वां प्रश्न भी आया है बेटा, कल की वीडियो में से 20वां प्रश्न भी आया है आपके पेपर में।
ठीक है, हमारी वीडियो में बेटा 20वां प्रश्न था कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, और आपके बेटा पेपर में ये आया है 10वां प्रश्न, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, पूरा छाप दिया होगा आज आपने। ठीक है, अभी तो 10 ही फंसे। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 11वां। 11वां क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, या कौन सा रंग लगाया जाता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। ऑप्शन ए बेटा जल रंग, बी ए पेस्टल, सी ए तेल रंग, या डी ए इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या 11वें का मैंने वीडियो में कराया है। तो चलिए देख लेते हैं बेटा, बिना ब्रश की सहायता से, बिना ब्रश की सहायता से, तो देख लो बेटा, देख लो जल्दी से। प्रश्न संख्या 105, प्रश्न संख्या 105 देखें मेरे प्यारे बच्चों, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। देखें वीडियो में बेटा प्रश्न संख्या 105, और आपके पेपर में 11वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 105, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, और आपके पेपर में बेटा 11वां प्रश्न। बताओ बेटा, मजा आ रहा है ना। एक एक प्रश्न, अभी तक के 11 प्रश्न बेटा पेपर के फंसे हुए हैं अपनी वीडियो से, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं बेटा इस बार, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहे हैं। कहीं किसी को लगता हो कि नहीं फंसता नहीं है, आप एक एक प्रश्न देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका 11वें नंबर का प्रश्न ध्यान से देखें। 11वां प्रश्न है बेटा आपका, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। आप देख सकते हैं बेटा 105वें नंबर का प्रश्न, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। मिल गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। क्या 12 हमारी वीडियो से फंसाए नहीं फंसाए, तो देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। बताओ। ऑप्शन ए है नारंगी, बी है हरा, सी है बैंगनी, और डी है भूरा। तो बताओ पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं जल्दी से क्या इसमें फंसा हमारा प्रश्न। तो देख सकते हैं बेटा 80वां प्रश्न, 80वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वीडियो का कॉपी है। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। देख लो बच्चों, 80वां प्रश्न जो वीडियो में कराया था वही प्रश्न है आपके पेपर में। 12वां प्रश्न, हमारे वीडियो में 80वां प्रश्न, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है बेटा। तो हमारी वीडियो का 80वां प्रश्न आपके पेपर में 12 नंबर पे आया है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो आप देख सकते हैं बेटा 80 प्रश्न, 80वां प्रश्न बिल्कुल कॉपी आपके पेपर से है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं 80वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आपके पेपर में 12वां प्रश्न, हमारी वीडियो का 80वां प्रश्न बिल्कुल फंस चुका है बेटा। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, नीले रंग में कौन सा रंग, नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो बेटा ऑप्शन है नारंगी, हरा, बैंगनी, भूरा। देख लेते हैं क्या 13वां प्रश्न हमारी वीडियो से फंसा है बेटा या नहीं फंसा है। देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 13वां फंसा है नहीं फंसा है। नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो देखते हैं बेटा 13वें नंबर का प्रश्न। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या देखिए आप लोग 4, प्रश्न संख्या देखिए 4, क्या कह रहे हैं कि नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो यही तो प्रश्न है, नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा बनता है। तो देखो बेटा वीडियो में चौथे नंबर का प्रश्न, वीडियो में चौथे नंबर का प्रश्न बेटा यही है, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वीडियो का 13वां प्रश्न और हमारे वीडियो का चौथा प्रश्न बिल्कुल सेम है। तो चौथा, 14वां, 13वां प्रश्न भी बेटा आपका पेपर का जो है वो वीडियो से ही है, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, बिल्कुल सबूत के साथ है बेटा इस बार। ठीक है, देख लीजिए आपका 13वां प्रश्न और हमारा बेटा चौथा प्रश्न वीडियो में। चलिए अगले देखते हैं, 13 तो फंस गए, क्या चौथा 14वां फंसेगा या अगले फंसेंगे या बस केवल ऐसी हवाबाजी है। तो देखते हैं बेटा 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन ठंडा रंग है। निम्न में से कौन ठंडा रंग है मेरे प्यारे बच्चों, लाल, नारंगी, नीला या फिर काला। देखते हैं बेटा निम्न में से कौन ठंडा रंग है, लाल, नारंगी, नीला और काला। तो देख लेते हैं क्या ये प्रश्न मैंने कराया है मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हो 32वें नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखें, ठंडा रंग कौन सा होता है। देखो बेटा 32वां प्रश्न आपके पेपर का 14वां प्रश्न और हमारी वीडियो का 32वां प्रश्न बिल्कुल बेटा वही है। और आपके वीडियो में, आपके पेपर का 14वां प्रश्न हमने आपको 32वें प्रश्न पे, हमारी वीडियो में 32वें नंबर पे मिला था, और यही बेटा इस द राइट आंसर है। आप देख सकते हैं 14वां प्रश्न भी आपके पेपर का हमारी वीडियो से ही है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्या 15वां आपका हमारी वीडियो से फंसा या नहीं फंसा? तो 15वां प्रश्न क्या है बच्चों? कह रहे हैं सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए है बेटा नारंगी, ऑप्शन ए है नारंगी, बी है गुलाबी, सी है बैंगनी और डी है हरा। तो देखते हैं बेटा क्या ये प्रश्न मैंने वीडियो में कराया है। सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा बनेगा? देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लो मेरे लाल, देख लो ध्यान से। कौन सा 117वें नंबर का प्रश्न, 117वें नंबर का प्रश्न देखो। लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आपका बेटा 15वां प्रश्न और हमारे वीडियो का 117वां प्रश्न बिल्कुल सेम है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा की पूरा पेपर एक ही वीडियो से फंसा है बेटा, पूरा की पूरा पेपर। तो आप देख सकते हैं लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। ये है वीडियो में 117वें नंबर पर प्रश्न और आपके पेपर में देखो ये आ गया है कि सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो 15वें नंबर का प्रश्न भी आपका हमारी वीडियो से आसानी से फंस गया। चलिए बेटा बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखो बेटा 16वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? नीला, पीला, लाल या हरा? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? नीला, पीला, लाल और हरा। देख लेते हैं बेटा क्या ये प्रश्न गर्म रंग वाला हमारी वीडियो से है या नहीं है। तो देख सकते हो बेटा 72वें नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 72वें नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? प्रश्न संख्या 72। देखो वीडियो में बेटा प्रश्न संख्या 72, आपके पेपर में प्रश्न संख्या 16 है। देख सकते हो बेटा आपके पेपर में प्रश्न संख्या 16 और वीडियो में प्रश्न संख्या 72 बिल्कुल सेम है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? इसका मतलब आपका 16वें नंबर का प्रश्न भी हमारी वीडियो से पूरी तरह से फंस चुका है। चलिए बेटा 17वें नंबर का आपका देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं आपके पेपर का क्या था। तो कह रहे हैं सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बेटा 12, बी है 7, सी है 9 और डी है 10। देख लेते हैं क्या सूर्य की रश्मि वाला हमारी वीडियो से फंसा या नहीं फंसा। तो देखो बेटा, देखो ध्यान से 120वें नंबर का प्रश्न, 120वें नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। सूर्य की रश्मियों में से कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 20वां प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों, 20वां बिल्कुल कॉपी आपके पेपर का 17वां प्रश्न और हमारे वीडियो का 120वां प्रश्न। पूरा पेपर बेटा एक ही वीडियो से फंसा है और मैंने ये बोला भी था पूरा पेपर एक ही वीडियो से आएगा। बस जो मेहनत करेंगे वो निखर जाएंगे, जो शांत बैठेंगे वो बिखर जाएंगे। ठीक है बेटा। तो 120वें नंबर पे जो है सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं और आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 17वें नंबर पर प्रश्न। तो आपके 17 प्रश्न अभी तक हमारी वीडियो से फंस चुके हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 18वें नंबर का प्रश्न। देख लेना बेटा 18वें नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखें क्या है। कह रहे हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? हरा, नारंगी, बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? कि द्वितीयक की जगह, प्राथमिक की जगह, ठंडी की जगह, तटस्थ। देख लेते हैं बेटा ये प्रश्न बड़ा है, क्या हमारी वीडियो से फंसेगा या केवल बस ऐसे ही मौज ले रहा है ये प्रश्न। हरा, नारंगी, बैंगना कहाँ स्थित है? बैंगनी कहाँ स्थित है? देखो मेरे प्यारे बच्चों 118वें नंबर का प्रश्न, पेपर में 18वां और पेपर में बेटा कौन से नंबर का है? 18वां और वीडियो में 118वां। पेपर में 18वां, वीडियो में 118वें नंबर का प्रश्न। क्या कह रहे हैं? हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग में वर्गीकरण कहाँ स्थित है? आप देख सकते हैं बेटा हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर का 18वां प्रश्न और हमारी वीडियो का 118वें नंबर का प्रश्न बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपके 18 प्रश्न बेटा फंस चुके हैं। अभी हम देखते हैं क्या 2 बचे हैं, 20 आते हैं ना, क्या वो मिल पाएंगे या नहीं। तो चलिए बेटा देखते हैं 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किस नंबर की, कठिन है प्रश्न, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? क्या होती है? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? ऑप्शन ए है एच बी है एच, सी है 2B और डी है 2H।
तो देख लेते हैं बेटा किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। क्या वाकई ये मैंने वीडियो में कराया है या नहीं कराया है, गहरी होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, आप देखिए 85वें नंबर का प्रश्न बेटा। 85वें नंबर का प्रश्न देखिए बेटा, 85वें नंबर का प्रश्न। ये वाला किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? बताओ, कराया है नहीं कराया बेटा? जल्दी से बताओ, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? आपका बेटा पेपर का 19वें नंबर का प्रश्न और हमारी वीडियो का 85वें नंबर का प्रश्न बिल्कुल बेटा फंस चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हो, आपके 19 प्रश्न फंस गए हैं, और अगर 20 की 20 फंस जाए बेटा इस वीडियो से, तो इतिहास रच जाएगा। इस बार इतिहास रच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट प्रश्न है 20, वो भी अगर फंस गया तो बेटा इस बार तो इतिहास रच गया बेटा, एक ही प्रश्न। ठीक है, एक एक प्रश्न वीडियो से आया था। तो चलिए 20वां देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 20वां प्रश्न है, देखो ये कितना हटेला प्रश्न है। कह रहे हैं कला शब्द किस भाषा का है? देखो ये थोड़ा सा कठिन है। कला शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शन ए है बेटा हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है संस्कृत और डी है उर्दू। तो कला शब्द किस भाषा का है? तो क्या लगता है, अंदाज लगाओ बेटा, क्या ये फंसा होगा वीडियो से? सोचो, फंसेगा या नहीं फंसेगा? फंसेगा बेटा, क्यों नहीं फंसेगा? आप मनोज कोचिंग सेंटर में क्यों नहीं फंसेगा? कला शब्द किस भाषा का है? देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 18वें नंबर का प्रश्न। 18वें नंबर का प्रश्न माय डियर स्टूडेंट्स, कला शब्द किस भाषा का है? देखो 18वें नंबर पे मैंने आपका प्रश्न कराया था बेटा। 18वें नंबर पे आपके पेपर में 20वें नंबर पे ये, और मैंने इसे 18वें नंबर पे कराया था मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देख सकते हैं आपके 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव कल की वीडियो से थे। तो इसीलिए कहता हूं बेटा, बात को मानो और ऐसी जगह पढ़ो जहां टीचर को एक्सपीरियंस हो, और जो बेटा बताए वही पेपर में आए, उसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों, कोचिंग में किसी भी विद्यार्थी से पूछना, मैंने यही बोला था बेटा इस वीडियो को तैयार कर लो, आपके 20 में से 20 आसानी से हो जाएंगे। तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, 20 में से आपके 20 फंसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्या ये 20 ही फंसे थे या दीर्घ जो 30 नंबर का आता है वो भी फंसा था बेटा। चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपके पेपर में आज का आया हुआ 30 नंबर का। देखो 5, 10, 15, 25 और 5, 30 नंबर का क्या है आया हुआ, जरा देख लेते हैं ध्यान से। कह रहे हैं आलेखन एक, कह रहे हैं अपनी ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक, अलंकारिक क्या है बेटा, आलेखन बनाइए। फर्श के माध्यम भाग में कमल के पुष्प पर पत्तियों, कलियों, तितलियों की सहायता से ये आलेखन बनाइए बेटा। साइज क्या है, 16x12, और वो भी है आयत, और है कमल पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 16 और 12 है साइज आयत में आलेखन। देखो बेटा, ये देखिए कल की वीडियो का बेटा, कल की वीडियो का मेरे प्यारे बच्चों, कल की वीडियो का ध्यान दें। जो मॉडल पेपर कराया था मैंने, कल जो मॉडल पेपर कराया था, क्या है आलेखन दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेमी। देख सकते हो बेटा, बिल्कुल साइज तक सेम मिल गया। 16x12 सेमी, बिल्कुल सेम मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम आलेखन मिला है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि कल की ही वीडियो से सभी ऑब्जेक्टिव मिले थे, दीर्घ मिला था। पूरे 70 में से 70 नंबर का पेपर मेरे प्यारे बच्चों कल की वीडियो से ही है। तो इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जितने भी पेपर आने वाले हैं बेटा, उन सभी का, आप जैसे कल सामाजिक विज्ञान का है, उन सब की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है। OMR सीट की अर्थात MCQ क्वेश्चन की सभी वीडियो भेज दी गई हैं। उन सभी को छाप दो बिल्कुल, पूरे में से पूरे 20 में से 20 आएंगे कल। OMR सीट जो MCQ प्रश्न है वो सब करके जाओ। पूरे 20 में से 20 आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूरे 20 में से 20। जिसने मेरी बात पर भरोसा किया था, जिसने वीडियो को देखा था, पूरे छाप के आया होगा बेटा। पूरे भरोसे के साथ में ये बात कह सकता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगले। देखें, अब है मेरे प्यारे बच्चों हमारे बच्चों के प्यारे से मैसेज कि कैसा पेपर हुआ था। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारे बच्चे क्या जवाब देते हैं बेटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट है बेटा ममता कश्यप, क्लास 10th की। अब आज का मैसेज इनका हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, आज का मैसेज हम देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो आज का मैसेज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बहुत बढ़िया गया पेपर। देखिए टुडे, आज का मैसेज है 12:12 पर। बहुत बढ़िया गया पेपर। तो आप समझ रहे हैं बेटा, बढ़िया तो जाएगा ही,
जब पूरी वीडियो में से पूरा की पूरा पेपर फंसा है तो बढ़िया तो जाएगा ही। चलिए दूसरे बच्चे के मैसेज देखते हैं। अरुण स्टूडेंट 10th क्लास के। कौन से के बेटा? अरुण स्टूडेंट है ये 10th के। चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या मैसेज किया है मेरे प्यारे बच्चों। आज का देखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ आज का पेपर, बहुत अच्छा हुआ आज का पेपर। और देख सकते हो 12:07 और टुडे आज का है। बहुत अच्छा हुआ आज का पेपर। चलिए बच्चों अगले देख लेते हैं। सरताज। सरताज एक प्यारे से स्टूडेंट है बेटा, ये क्लास 10th में ही है, क्योंकि 10th के ही मैंने इन बच्चों को लिया है। चलिए बेटा सरताज ने क्या लिख कर भेजा है देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लिख कर भेज दिया है, चलिए फिर भी आज का देखते हैं मेरे। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझते हैं। देखें क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, एक एक वर्ड। बहुत लंबा इन्होंने लिखा है, ये आज का है बेटा 11:56 का। ठीक है, कह रहे हैं भाई थैंक यू सो मच। क्या बताऊं, रात में मैं, इमरान और सैफ हम तीनों ने 2 बजे तक वीडियो देखी। नींद खोई तो आज पेपर हवा में उड़ाया। थैंक्स भैया। OMR सीट के 20 की 20 ठीक गए। 20 के 20 ठीक गए, क्योंकि 20 के 20 बेटा वीडियो से ही है। फिर कह रहे हैं थैंक्स, और ये इमोजी भेजी है इन लोगों ने। उसके बाद बेटा ये मैंने रिप्लाई दिया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब पेपर दे के आते हैं ना और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं गुड्डी स्टूडेंट 10th। अब गुड्डी ये क्या करें बेटा, ये नरियावल की रहने वाली बच्ची है ये। अब देखते हैं ये गुड्डी क्या कह रही हैं, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। इनका आज का मैसेज है बेटा 12:22 का। कह रहे हैं भैया 20 में से 20 सही गए। भैया 20 में से 20 सही गए। देख रहे हैं बेटा, 20 में से 20 टिक लगाने को है, 20 की 20 सही गए। शाबाश बिटिया, मैंने लिख के भेजा है बेटा। आप समझ सकते हो, तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, मेहनत करते हैं बेटा सभी बच्चे। चलिए अगले देखते हैं। अगले एक स्टूडेंट है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे, हसीन खान। हसीन खान, देखते हैं इन्होंने क्या लिख कर भेजा है, क्या इनका सही गया या नहीं गया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिख कर भेजा है। बहुत ही अच्छा गया भैया पेपर। क्या लिख के भेजा है, बहुत ही अच्छा गया भैया पेपर। क्योंकि पूरा बेटा एक ही वीडियो से फंस गया तो अच्छा तो जाएगा ही। और ये टुडे का मैसेज है 12:25 पर। चलिए बेटा अगले बढ़ते। अगले स्टूडेंट है नवाबुद्दीन। क्या है बेटा? नवाबुद्दीन स्टूडेंट 10th क्लास के। क्या कह रहे हैं ये जरा देख लेते हैं। टुडे के मैसेज देखते हैं बेटा, आज की ये टुडे आज के देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। भैया पेपर बहुत अच्छा गया, सब क्वेश्चन वीडियो से आए थे। प्रूफ तो मैंने आपको दिखाई दिया था अभी कि सभी क्वेश्चन कहाँ से थे, वीडियो। सब कर दिया 70 में से 70 का, सब कर दिया बेटा 70 में से 70 का। तो बेटा अब आप अंदाज लगा सकते हैं, अगर मैं खुद से अपनी तारीफ ही करूं तो ये कहना गलत होगा कि मेरे पढ़ाए हुए इतने आए थे, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, खुद की तारीफ ही करना भी नहीं चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप बच्चों के मुख से सुन रहे हैं। अगर किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ पेपर में फंसता है, रिजल्ट सही रहता है या नहीं रहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ के लिए तो आप खुद ही समझदार हैं। क्या समझदार हैं कि आपको खुद से ही जो है बच्चों से पूछना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों से पूछिए हकीकत उस कोचिंग की, उस इंस्टीट्यूट की, कि वाकई पढ़ाई होती है या नहीं होती है। और ये बेटा मैसेज ही आपको चीख चीख कर बता रहे हैं कि कितना पढ़ाया हुआ फंसता है अपने यहाँ का। चलिए बच्चों अगले बढ़ते हैं। अगले देख लेते हैं बेटा, एक बच्ची है नैना, जो स्टूडेंट 10th, नैना नाम की एक बच्ची है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं नैना क्या कह रही है, ध्यान से देखेंगे बेटा। टुडे के मैसेज देखते हैं आज की। कह रहे हैं भैया आज का पेपर बहुत अच्छा गया, आई एम वेरी हैप्पी। आज का पेपर बहुत अच्छा गया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बच्चों ने बहुत रात भर जाग के मेहनत भी तो करी थी, क्योंकि वीडियो 10:30 बजे अपलोड हो पाई थी बेटा। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों ने मुझ पर भरोसा दिखाया कि भैया वीडियो भेजेंगे और उसी में से आएगा, तो बिल्कुल पेपर को धुआं धुआं कर दिया है आज, बिल्कुल धुआं धुआं करके आए हैं। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। मोहम्मद सैफ हैं, ये आलमपुर के रहने वाले हैं। देख लेते हैं बेटा ये सैफ क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। आज का मैसेज देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखें। बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने लिख के भेजा है टुडे का 12:55 पर। कह रहे हैं भैया जो आपने वीडियो भेजी थी उसी में से सब फंस गए या सब आए थे। बहुत अच्छा पेपर गया आज का, सब पेपर में जो वीडियो भेजी थी उसी से था।
या जो वीडियो भेजी थी उसी से सब आया था। कह रहे हैं मैं और सरताज इमरान तीनों रात मतलब जागे रात के 2 बजे तक। जाग जाग कर देखते हैं वीडियो हो गई पूरी, और जाग कर देखी थी कि वीडियो हो गई पूरी, और ये पूरी वीडियो से ही बेटा इनके पूरे में से पूरे आए हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगले। ये ऑटो करेक्ट है बेटा, वॉइस उससे लिखा है ना, इसलिए ये हाथों से नहीं लिखा है, ये वॉइस टाइपिंग की है, इसलिए थोड़े मैसेज में बच्चों के एरर है। फिर क्या कह रहे हैं बेटा, अगले स्टूडेंट है इमरान। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, ये इमरान की भी देख लेते हैं बेटा। देखते हैं ध्यान से, आज के हैं ये सभी मैसेज, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से देखता हूँ, ज़्यादा नहीं बेटा, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, 12:31 का है। कह रहे हैं मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर की औकात दिखा दी, पेपर की औकात दिखाया है। कह रहे हैं रातों को जाग कर, ये शायरी पढ़ रहे हैं, रातों को जाग कर पढ़ने के शौक पाले हैं, और बोर्ड एग्जाम से कह देना औकात में रहे, क्योंकि हम मनोज कोचिंग सेंटर वाले है ना बेटा। कह रहे रातों को जाग कर हमने पढ़ने के शौक पाले हैं, और बोर्ड एग्जाम से कह देना औकात में रहे, क्योंकि हम मनोज कोचिंग सेंटर वाले हैं। और आप देख सकते हैं एक इन्होंने मैसेज और भेजा है बेटा, काफ़ी बड़ा सा। और क्या कह रहे हैं कि आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं अपना घर बनाने की। और अगर टीचर को जिद का, क्या कह रहे हैं बेटा कि, फिर से पढ़ता हूँ इसे, आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा ये वॉइस टाइपिंग से, इसलिए थोड़ी एरर है, ठीक है। आसमान को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं घर बनाने की। अगर टीचर को जिद है पेपर कठिन बनाने की, तो हमें भी जिद है पेपर को हल करके आने की। ठीक है बेटा, ये मनोज कोचिंग सेंटर वाले ही केवल ऐसा कर सकते हैं, और कोई नहीं। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगले बच्ची है मेरे प्यारे बच्चों, पूजा स्टूडेंट। ये 9th की नहीं है, 10th की ही है, लेकिन इनके 9th में जब ये आई थी तब इनका नंबर सेव कर लिया था, तो इसीलिए इनके नंबर पे भी 9th ही पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रही हैं ये। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या कह रही हैं। ये कह रही हैं भैया आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ, भैया आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ। 12:41 का है बेटा, ठीक है, तो इनका भी पेपर बहुत अच्छा गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगले एक स्टूडेंट है, प्यारी सी बच्ची है हमारी, नीरज। क्या नाम है बेटा, नीरज। स्टूडेंट 10th की हैं, और ये क्या कह रही हैं जरा ध्यान से देखें। देखो बेटा, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कह रहे हैं आज के। ये सब वैसे तो आज की है मैसेज, फिलहाल तो ये सुबह 7 के। ये देखते हैं बेटा 12 वाले, अभी पेपर देखे जो आए। कह रहे हैं भैया आपकी वीडियो ने तो कमाल ही कर दिया, पूरा पेपर उसी से फंसा, बहुत अच्छा पेपर गया। कह रहे हैं भैया आपकी वीडियो ने तो कमाल ही कर दिया, पूरा पेपर उसी से फंसा, बहुत अच्छा पेपर गया। ठीक है, और मैंने 10 रिप्लाई किया है, शाबाश बिटिया। चलिए अगले देखते हैं, क्योंकि बच्चों की भी तो इसमें मेहनत है, क्योंकि वो पढ़ते हैं बेटा मेहनत से। चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों अनिल बाबू स्टूडेंट। क्या कह रहे हैं अनिल बाबू, जरा देख लेते हैं। टुडे, ध्यान से देखेंगे बेटा आज के मैसेज। कह रहे हैं पेपर बहुत अच्छा गया, 70 में से 70 का गया है। 70 में से 70 का करके आए हैं ये, और पेपर इनका भी बहुत अच्छा हुआ है। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। ये है सानू स्टूडेंट 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लेते हैं इनका भी क्या भेजा है इन्होंने। देखो क्या कह रहे हैं ये सानू, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मस्त 1 नंबर का हुआ भैया, मस्त 1 नंबर का हुआ पेपर, और पूरा 100% छाप कर आए। ठीक है, चलिए चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगले एक स्टूडेंट है एक मानसी। कौन है बेटा, मानसी हैं, ये क्लास 10th की बच्ची है। देख लेते हैं, सब क्लास 10th ही वाले हैं बेटा। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब ये कह रहे हैं भैया आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ। क्या कह रहे हैं बच्चों, भैया आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो देख रहे हैं बच्चों, ये सभी की सब आप देख रहे हैं बेटा, ये तो सब ने बेटा मैसेज करके बताए हैं कि किसका पेपर मेरे प्यारे बच्चों कैसा हुआ था, और सभी विद्यार्थियों ने इतना अच्छा मैसेज किया है। और आपको मैंने सभी स्लाइडें, सभी एक एक प्रश्न और एक एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके दिखाया था बेटा, कि पूरा की पूरा पेपर आपका वीडियो से ही फंसा है। पूरा पेपर आपका कहाँ से फंसा है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो से ही फंसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर हम अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात, जितने भी विद्यार्थियों ने बेटा दूसरी कोचिंग के बच्चों ने मुझे कॉल की थी आज, कई विद्यार्थियों की कॉल आई, क्योंकि वो लोग भले मेरे पास ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बेटा यूट्यूब चैनल से तो जुड़े ही हैं। तो उन सबसे कहना है
कि आपकी जहाँ मर्ज़ी आप वहाँ पढ़ें, लेकिन ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पर आपका पढ़ाया टीचर का पढ़ाया हुआ पेपर में आता हो। और जितने भी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भैया 11वीं क्लास में हम आ सकते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है बेटा। अब हाई स्कूल तो हो गया, फिलहाल कल सामाजिक विज्ञान की तैयारी के लिए मैं काफ़ी वीडियो अपलोड करूँगा। बेटा उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लें और सामाजिक में 70 में से 70 करके आएँ, चाहे आप किसी भी कोचिंग के हों। और फर्स्ट ईयर में आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आपकी कोचिंग है, आपका ये परिवार है। ठीक है बच्चों? चलिए माय डियर स्टूडेंट, और हाँ, जो नए बच्चे हैं 9th-10th में जो भी आए हैं बेटा, या 12th में, ये लोग भी बड़ा सोच समझ के कोचिंग लगाएँ, क्योंकि सवाल आपके भविष्य का है, सवाल आपके रिजल्ट का है। पूरी साल बर्बाद करने पर भी अगर एक भी प्रश्न पढ़ाया हुआ ना आए, तो आप खुद ही समझदार हैं आप पर क्या बीतेगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यूं ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आई वीडियो तो बेटा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।